जय श्री राधे। आज हमारा विषय रहेगा अभिजित मुहूर्त समझना। अभिजित मुहूर्त समझना। अब अभिजित मुहूर्त यानी दिन के 8वें भाग को क्या कहते हैं? दिन के 8वें भाग को कौन सा मुहूर्त कहते हैं? अभिजित मुहूर्त कहते हैं। और लगभग यह 11:36 से 12:24 तक रहता है। हमेशा दिन में। हमेशा कब रहता है? दिन में रहता है। ऐसे ही हमारे दिन भर के 15 मुहूर्त और रात्रि के 15 मुहूर्त होते हैं। एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। उन 30 मुहूर्तों को आप पुस्तक में देख सकते हैं। आपके वीडियो के सामने पुस्तक में आप 30 मुहूर्त देखें, और जब वीडियो चल रही हो तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने पास रख सकते हैं और 30 मुहूर्तों के नाम लिख लें। तो आप देखेंगे उसमें लिखा हो दिन के 8वें मुहूर्त में आपको अभिजित दिखाई देगा। तो जो अभी आपको वीडियो दिखाई थी और इसमें 30 मुहूर्त आप लिख सकते हैं। तो ऐसे उसमें से जो 8वां मुहूर्त है उसका नाम क्या है? अभिजित। तो अभी हमने ये बोला था कि लगभग किसी को जानना हो तो उसके लिए 11:36 से लेकर 12:24 तक हमेशा दिन के समय अभिजित मुहूर्त रहता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए अभिजित मुहूर्त को शुभ माना गया है। क्या माना गया है? केवल बुधवार को छोड़कर। इतना है। अब यदि किसी ने पूछा कि इस समय पे ये लगभग इतना तो होता है, लेकिन हमें इसको विस्तार पूर्वक बताइए। क्या बताइए? कि ये इसका समय क्या इतना ही रहता है? उसके लिए हम उस दिनमान के समय को 15 से भाग देकर, क्योंकि एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं? 15। तो 15 से भाग देकर हम उस एक मुहूर्त का हम समय निकाल सकते हैं कि कितने मिनट है। अब चलते हैं भाग देने पर। तो हमारे पास सूर्य उदय है, वो कितने बजे लिखा हुआ है हमने? 5:49। ये सूर्य उदय संज्ञान के लिए दिखाते हैं। निर्णय सागर पंचांग इसका आज यानी 11 जून 2024 को सूर्य उदय कितने बजे है? 5:49 और सूर्य अस्त है। ठीक है। इसका हम उदाहरण लेंगे। गलत तो नहीं है? 7:26 गलत हो तो देख लीजिएगा, हम एक उदाहरण के लिए बना रहे हैं। तो 11 जून 2024 को किसी ने पूछा अभिजित मुहूर्त अब कितने समय से कितने समय तक रहेगा। अभी तो हमारा अनुमान था कि 11:36 से लेकर के 12:24 तक थोड़ा समय लगेगा, लगभग 5 से 7 मिनट। अब इसको समझते हैं हम उसी विधि से। तो अब हमने क्या करना है, इस सूर्य अस्त को पहले रेलवे समय बनाना है। क्या बनाना है? रेलवे समय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 7:26 में हमने 12 घंटे जोड़ने होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 19:26। इसमें सूर्य उदय घटा देंगे। सूर्य उदय है 5:49। बड़े ध्यान से इसको घटाएंगे और समझेंगे। ये है 26, कितने मिनट है? और ये है 49। ये अधिक है, ये कम है। हम इससे एक उधार लेते हैं, यानी 1 घंटा अगर लेते हैं तो मिनट को कितने पूरे मिलेंगे? 60। तो 60 और 26 कितने हो जाते हैं? 86। उस 86 में 49 को माइनस कर देंगे। ऐसे पता चला 6 में से भी 9 नहीं घटता, तो इस 8 में से 1 लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 7। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। तो इसके नीचे हम सीधे लिख देंगे 37। इस 19 ने 1 इसको दिया था, इसके पास कितने बचे? 18। और 18 में से 5 घटाएंगे तो जो आज का दिनमान है, आज का घंटे मिनट में जो पंचांग में दिए रहेगा वो घटीफल में देंगे। घटीफल को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 2.5 से गुणा करना पड़ता है। कि क्या करना पड़ता है?
इसी को 2 बार लिखेंगे, फिर इसका आधा करेंगे तो घटीफल निकल आएगा, वो जो पंचांग में लिखी होती है। और यहाँ पर अभी 13 घंटे 37 मिनट निकल गया, अर्थात सूर्य उदय है हमारा 5:49। इससे सूर्य अस्त तक हमारे 13 घंटे 37 मिनट हो गए। ये एक दिनमान हमने निकाल लिया। अब इस दिनमान को कितने से भाग देना है? 15 से। शुरू करें, इसको मिटा देते हैं। ये दूसरा वो देना मिटाने वाला, ये कहाँ से ले आए अभी? ठीक है, ये पूरा ब्लैक कर रहा है। हमको 2 चीज चाहिए, ये समझ में आ रहा ना? अब हमें केवल इतना चाहिए। लिखा क्या है? 13। ये गिनती ये समझ में आ रही है कि दूसरी गिनती लिख दें? आ रही है। ऐसा लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 13 37। कुछ लोगों का कहना है कि हमें इस गिनती से बताया करो, क्योंकि इसको देखने वाले सुनने वाले और भी हैं, तो उनका कहने का है कि पंचांग की जो गणित होती है, उस गणित में जो संस्कृत में लिखे गए, यानी कि इस अंकों में, ये विलुप्त ना हो जाए कहीं। क्या हो जाए? विलुप्त ना हो जाए। ऐसा हमारा कहीं दुर्भाग्य ना हो कि हम इन गिनतियों को भूल जाएं और हम इन अंग्रेजी गिनतियों को याद करते हुए अब आगे की पीढ़ियों को पढ़ाएं। इसलिए हमको इन गिनतियों को भी याद करते रहना होगा। 1 से लेकर के 9 तक हम गिनती याद करेंगे तो हमें 100 तक गिनती याद ये बना सकते हैं। फाइनल चलें, अब हम इन्हीं गिनतियों से चलेंगे। तो भाग देंगे 15 का, और 15 का भाग इसमें, ये संख्या क्या हो गई? छोटी हो गई। तो हम क्या करेंगे? न भाग जाने पर 0, इसको गुणा कितने से कर देंगे? 60 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा करेंगे? तो अब कितनी बार होगा 60 से गुणा? 13 छक, यानी कि 0 का 0, 0 का 0, और 13 छक 78, 13 छका 78, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 छको 52, 13 पंचे 65, 13 छक। इसीलिए तुम लोगों को 1 से लेकर 20 तक पहाड़े भी याद करना है। क्या याद करना है? तब समझ पाओगे, तो तब बता पाओगे कि 13 छक 78। तो अब हमने इस 13 छक 78 में अब ये संख्या कहाँ जुड़ जाएगी? इधर जोड़ देंगे इसको, ठीक है ना? और अगर इसको जोड़ते हैं तो, क्योंकि अब ये भी मिनट बना दिए 13 घंटे के, ये क्या 60 से गुणा करके क्या बन गए? मिनट। और ये भी क्या लिखे हुए हैं? तो मिनटों को मिनटों में जोड़ देते हैं। 780 और 7 का, और 8 और 3 7 और 1 8, ये डैश लगा देंगे। अब जो भी उत्तर आएगा ये देखते हैं। तो कितनी बार चला गया 15 का भाग? 15 छका 90, 15 पचा 75, तो 90 अधिक हो रहा है और 75 कम। 15 पचा इसमें लिख देंगे 75, 75 और 5 80 और 1 81, कितने बचे? 6। उतारेंगे कितना? 7। कितना लिखा है? 7। अब 15 का भाग देंगे। 15 चको 60, यहाँ लिख देंगे 4। 15 चको कितना बचा? केवल 7 मिनट बचे हैं। कितने मिनट बचे हैं? ये कितना हुआ? 15 चको 60। अब केवल 7 मिनट बचे हैं। आगे हम सेकंड में लिखेंगे तो 7 मिनट के अब गुणा कितने से कर देंगे? अब हमको सेकंड बनाना है, तो कितना हो जाएगा? 6 सता सेकंड है 400। फिर इसमें 15 का भाग देंगे। 15 दूना 30, 15 तियान 45, 15 दूना 30, कितना बचा? 2 12 और 1। 15 अठे 120, 15 अठे 15 चको 7, 15 चको 60 और 15 अठे 120, कितना बचा? तो एक जो हमारा अभिजित मुहूर्त था
उसका समय कितना हो गया अब 54 मिनट 28। इससे पहले हमने लिखा था एक अभिजित मुहूर्त यानी कोई भी मुहूर्त का समय लगभग कितना होता है 48 मिनट होता है। कितना होता है 48 मिनट। अब यहाँ कितना हो जा रहा है 54। 48 इस अभिजित को देखते हुए तब होगा जब हमारा पूरा दिनमान 12 घंटे का होगा। जब 12 घंटे का होगा तो एक मुहूर्त को मिलेंगे ठीक 48 मिनट। अब हमारा दिनमानी कितना था 13 घंटे, बढ़ गया 1 घंटा, और 1 घंटे अगर बढ़ गया तो 7-7 मिनट यहाँ बढ़ गए, 37 मिनट में 4-4 लगभग मिनट यहाँ बढ़ गए। तो ये समझ लो कि पूरा एक अभिजित मुहूर्त होगा 54 मिनट सेकंड। थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अब हमने सूर्योदय कितने बजे लिखा था? सूर्योदय लिखा था 5:49। 5 ये सूर्योदय है। ये क्या है? यह है 54 मिनट 28 सेकंड। 54 मिनट 28 सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे 54 मिनट 28 सेकंड में इसको 60 से पहले तो कम कर देंगे। कितने मिनट कम है? 60 मिनट में हम 28 और यहाँ पर 54 लिख देंगे, माइनस कर देंगे तो 28 ये बचाएगा 32। यहाँ पर कितना बचेगा 9। 9 में से 4 घटाया यानी कि सीधी सीधी बात हो गई 5। 5 मिनट 32 सेकंड 1 घंटे में कम है। 5 मिनट 32 सेकंड 1 घंटे में, इसको हम गुणा कर देंगे 8 बार, फिर घटाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता चला कि दिनमान की 8वीं चौघड़िया को क्या कहते हैं? अभिजीत कहते हैं। इसका वो अंतिम समय होगा तो हम इसमें सीधे 8 घंटा जोड़ देंगे। कितने घंटे जोड़ देंगे? तो 5:49 मिनट में हम 8 घंटा जोड़ देते हैं। कितने मिनट जोड़ देते हैं? सीधे सीधे 8 घंटा जोड़ देंगे। अभी हमने एक चौघड़िया को 1 घंटा माना है इसलिए हमने 8 घंटे जोड़ दिए। अब फिर इस एक चौघड़िया कितना कम है उससे? 1 घंटे से 5 मिनट 32 सेकंड। इसको भी हम 8 से गुणा कर देंगे। जो समय आएगा वो समय इससे घटा देंगे तो ठीक वो उसका समाप्ति काल होगा। किसका? इस अभिजीत का। 49 और 8 5 13। तो दिन के बज गए 1:49 मिनट। ये तो 1 घंटे के हिसाब से है, लेकिन 1 घंटे में कितना कम है उस अभिजीत का मान? 5 मिनट 32 सेकंड। गुणा कर देते हैं 8 दूना 16 और 8 3 24 और 1 25 और 8 पंचे यानी 8 पंचे 40। ठीक है। अब ये है हमारे 40 मिनट इतने सेकंड, तो इसको हम 60 से भाग दे देंगे। 60 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 6 चौको 24। जो 4 होगा इसको यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 6 और 1 16 सेकंड और यहाँ 44 मिनट। माइनस कर देंगे। अब ये है हमारा 0 0 है। ये क्या है? नजदीक होगा, समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। 44 मिनट है। कितना मिनट है? 44 मिनट। यानी इतने से भी हमने इस 8 बार में गुणा करके 5-5 मिनट को, तो अभी 44 मिनट कम कर देंगे। ये तक है, यहाँ तक वो अभिजीत चलेगा। फिर उसमें से कितना कम कर देंगे? 48। यानी कि कहाँ से शुरू हुआ था वो 54 मिनट कम कर देंगे। फिर से देखो 44 मिनट 16 48 नहीं करेंगे, 54 कम करेंगे तो 16 यानी कि इधर से लेंगे 60 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 44 सेकंड। हम सेकंड को भी निकाल के दिखा रहे हैं। यहाँ के ऊपर कितना हो जाएगा? 48। 8 में से 4 घटाया 4 और यहाँ पर कितना बचा? बस 0। तो पता चल जाएगा ये एक आज जो तारीख हमारी 11 है, 11 जून सन 2024 को जो अभिजीत मुहूर्त की समाप्ति होगी वो होगी 1:04 पर होगी। कब होगी? 1:04 पर। किसी ने पूछा इसका प्रारंभ कब से हुआ, तो हमको 54 मिनट 28 सेकंड कम कर देने हैं। ये फिक्स पता चल जाएगा कि यहाँ से प्रारंभ हुआ और समाप्ति हुई है इतने बजे। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो 13:04
थोड़ा कठिन है ना, हम आसान से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लगाना पड़ता माइंड। 44 सेकंड है। तो अब देखो ये है मिनट, तो मिनट को कहाँ लिखना पड़ेगा, मिनट में, और सेकंड को सेकंड में। बड़े ध्यान से देखना। अब हमने इसको क्यों घटाया है, ये इसकी समाप्ति का समय था, ये इसकी समाप्ति का समय था। इसमें से हमने 54 मिनट यानी कहाँ से प्रारंभ हुआ, कौन सा, अभिजीत मुहूर्त, माइनस कर देते हैं। तो 44 में से 28 घटाएंगे, यानी 14 में से 8 घटाया तो कितना बचा, 6, और यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 घटाया 1। अब 4 में से 54 नहीं घटता, तो यहाँ से उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64। 64 में से अब 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, और इसने इसको दे दिया तो से 13 4 44, 13 4 44। आज के दिनमान के अनुसार, आज के दिनमान के अनुसार, क्योंकि दिनमान अधिक है, 13 घंटा 37 मिनट होने से अभिजीत मुहूर्त का जो समय और प्रारंभ का और समाप्ति का होगा वो क्या होगा कि आज अभिजीत मुहूर्त चलेगा। अभी तक हम एक अनुमान से 11:36 से लेकर हमने 12:24 तक याद किया था, यह सब लोगों को हम बताते आए। किसी ने हमसे पूछा नहीं आज को इस प्रकार से निकाल के दिखाओ कि कितने बजे से चला। अब ये पता चल पाया इससे कि आज जो अभिजीत मुहूर्त का समय होगा वो होगा 12:10 से लेकर, यानी 13 मतलब 1:04 मिनट 44 सेकंड तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा या रहा था। अब तो निकल चुका है इस समय। तो 12:10 से 13 यानी 1:04 मिनट 44 सेकंड तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो इस समय शुभ मुहूर्त होने से किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं। आज वैसे मंगलवार है तब भी हम कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं, यदि सोमवार होता तब तो अच्छा ही दिन है, लेकिन बुधवार के दिन हमने लिखा भी है यहाँ पर, मिट गया, किस वार के दिन, बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त को निषेध माना गया है। इसी प्रकार से हम जैसे अभी हमने दिनमान को सूर्य अस्त से उदय घटा के 13 घंटे 37 मिनट का इस प्रकार से निकाला है, ऐसे ही हम उदाहरण के लिए आज 11 तारीख का हमने निकाला, तो आप लोगों को 13, 15 या फिर 17 का एक उदाहरण देके दिखाना है। जय श्री राधे। इसी प्रकार अभ्यास करते रहें।